एसपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। मतदाता की आईडी की जांच ना करे पुलिस, पोलिंग अफसर के अलावा कोई आईडी चेक ना करे। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया। मतदान के बाद एजेंट को कुल वोट की प्रामाणिक प्रति मिले। बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना हो। बुर्का हटाकर जांच करने से मुस्लिम वोटर डरे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ये बोला गया है कि मतदाता की आईडी की जांच ना करे पुलिस। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ऑफिसर के अलावा कोई आईडी चेक ना करे, बुर्का हटाकर ना हो महिलाओं की चेकिंग। तो समाजवादी पार्टी ने ये ज्ञापन सौंपा है, बुर्का हटाकर जांच कराने की मांग। एसपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भी लिखा है। मतदाता की आईडी की जांच ना करे पुलिस, समाजवादी पार्टी ने कहा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई और आईडी चेक ना करे। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया। ये बातें समाजवादी पार्टी की ओर से कही गई। मतदान के बाद एजेंट को कुल वोट की प्रमाणित प्रति मिले हैं। बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना हो। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने ये ज्ञापन, ये पत्र लिखा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ये पत्र लिखते समय उन्होंने तमाम बातें यहां पर मेंशन की हैं। मतदाता की आईडी की जांच ना करें। समाजवादी पार्टी ने ये भी लिखा है कि पोलिंग ऑफिसर के अलावा कोई आईडी चेक ना करे। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्र में यह भी लिखा कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया है। मतदान के बाद एजेंट को कुल वोट की प्रमाणित प्रति मिले हैं। बुर्का हटाकर मुस्लिम महिलाओं की चेकिंग ना हो। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुर्का हटाकर जांच करने से मुस्लिम वोटर डरे। तो ये पत्र भी आपको दिखा रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की ओर से ये पत्र लिखा गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है उपचुनाव है और कल वोटिंग होनी है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों को लेकर, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से ये ज्ञापन यानी कि ये पत्र लिखा गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र लिखा गया, उस पत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि उन्होंने मेंशन किए हैं निर्वाचन आयोग से? माधुरी, देखिए उत्तर प्रदेश में कल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हो वही जो मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन के जा रही हैं उनका आई कार्ड चेक करे। उनको अगर फेस एक्सप्रेशन देखना है तो फेस देखे, अदरवाइज हर कोई उनका फेस ना देखे। फेस देखने के बहाने, आई कार्ड देखने के बहाने मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जाता है, जिससे वो डराया धमकाया जाता है, जिससे वो अपना वोट दूसरी पार्टी को दे देती हैं। डरा धमका कर दूसरी पार्टी को वोट दे दिया जाता है, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जो उनका कर्मचारी हो, चुनाव आयोग का अधिकारी हो, केवल वही उनकी आईडी कार्ड चेक करे। बुर्का उठाकर उनका फेस देखना तो फेस देखे, अदरवाइज उनको बेवजह का परेशान ना किया जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव हो वो कराया जाए, किसी का दबाव में आकर चुनाव ना करवाया जाए। किसी पोलिंग बूथ जो अधिकारी होता है वो किसी से समझौता ना करे। साथ ही साथ तमाम तरह की शिकायतें उसमें की गई हैं। अगर नंदन तैयारियों की बात करें तो पोलिंग बूथों पर कैसी तैयारियां की गई हैं ताकि वहां पर पहुंचे अगर मतदाता तो उन्हें कोई परेशानी ना हो? और देखिए, निश्चित तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए अलग से कुर्सी और व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई। जो चलने में असमर्थ है उनके लिए हर पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए लाइन अलग होगी, पुरुषों के लिए अलग होगी। जो जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव में जो सुविधाएं मूलभूत होती हैं, पानी की व्यवस्था, टेंट्स की व्यवस्था का धूप होती है, तो उन सभी सुविधाओं को ध्यान रख के चुनाव आयोग इस बार का चुनाव जो उपचुनाव होने वो करा रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 9 सीटों को लेकर उपचुनाव होना है, और जाहिर सी बात है नंदन, हर एक पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारियां की हैं। ना केवल इन उपचुनावों के लिए, हम देख रहे हैं 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए भी जो पार्टियां हैं वो तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर अब की बात करें, क्योंकि जाहिर सी बात है कल चुनाव होना है और जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं, तो किस तरीके की समीकरण आप देख पा रही हैं? इस बार किसका प्रदर्शन सबसे ज्यादा बेहतर रहने वाला है?
देखिए बिल्कुल सभी दोनों ही पार्टी में सभी पार्टियों की बात करूंगा उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो कि सत्ताधारी पार्टी है। सभी अपने अपने स्तर से खूब पसीना बहाया है। सभी जो उपचुनाव वाले सीटों पर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार रैलियां की हैं। अखिलेश यादव भी हर जगह पहुंचे हैं, पसीना बहाया है। तो कोशिश तो दोनों ही पार्टियों की है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उपचुनाव लड़के अपना दमखम दिखाना चाह रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात की कुछ सीटें जैसे कि अगर हम बात करें माधुरी गाजियाबाद की और खैर सीट की, तमाम ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले पाले में रही थी और इस बार भी वो मजबूती के साथ उस सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की 4 सीटें थी पिछले जो उपचुनाव पर सीटें हो रही हैं, जिन 4 सीटों पर 9 सीटों पर हो रही, जिनमें 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में थी। तो उन 4 सीटों पर भी अखिलेश यादव दावे ठोक रहे हैं, साथ ही साथ 5 और सीटों पर भी दावे ठोक रहे हैं जो 9 सीटों में चुनाव होना है। तो अब दावे तो सभी पार्टी अपने अपने स्तर ठोक रहे हैं, लेकिन कल उनका भविष्य कैद हो जाएगा उस वोटिंग के दौरान। उसके बाद से 23 तारीख को काउंट होगा तो पता चल पाएगा कि कौन पार्टी और बिल्कुल नंदन, देखना होगा किस तरीके के नतीजे देखने को मिलते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।